इस समय हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी का बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। ये चारों तरफ चर्चा चल रही है कि अब एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां दुष्यंत चौटाला राज्यसभा के लिए अपनी टिकट मांग रहे हैं, वहीं अपने भाई दिग्विजय चौटाला को बीजेपी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं। इन चर्चाओं के ऊपर दुष्यंत चौटाला ने विराम लगाने का काम कर दिया है और ये कह दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है। उनकी पार्टी के बारे में और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जो प्लेटफार्म, जो मीडिया हाउस इस बारे में खबरें चला रहे हैं, वो उनके खिलाफ कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी और जेजेपी के इस विलय की, इस दोस्ती की नई गुंजाइश की कितनी संभावनाएं हैं। जेजेपी 4.5 साल तक बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदार रही और दुष्यंत चौटाला सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 3 महीने पहले दोनों ही पार्टियों में खटपट हो गई और बीजेपी ने जेजेपी को गठबंधन से आउट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के अंदर जेजेपी का विलय हो सकता है? क्या दुष्यंत चौटाला वास्तव में कोई खट्टर साहब के साथ सेटिंग कर रहे हैं, या जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के विरोधी सिर्फ अफवाहें फैलाकर जेजेपी का सियासी नुकसान कर रहे हैं? अगर हम गुंजाइश की बात देखें तो ये सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव के बाद जेजेपी को भारी नुकसान हुआ है। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ जमीन पर आ गिरा है और उसके भविष्य को लेकर साफ तौर पर नेगेटिव चर्चाएं चल रही हैं। 2019 के चुनाव में 16% वोटों के साथ 10 विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन करके प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए थे। अब इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा और खुद दुष्यंत चौटाला भी उचना से चुनाव हार जाएंगे। इसकी वजह साफ है कि खुद के दुष्यंत चौटाला की सीट यानी हिसार पार्लियामेंट पर उनकी मां नैना सिंह चौटाला को महज 22,000 वोट मिले और दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट पर सिर्फ 4,000 वोट मिले। यानी दुष्यंत चौटाला को उचाना के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके चलते 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की उचाना में जीत के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के आगे सरेंडर कर देंगे, दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर देंगे। सच्चाई यह है कि दुष्यंत चौटाला इस समय आत्म मंथन कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों की समीक्षा कर रहे हैं और वह बदले हुए व्यवहार के साथ और बदले हुए लक्ष्य के साथ फील्ड में जल्द ही उतरते हुए नजर आएंगे। दुष्यंत चौटाला की मजबूरियां हो सकती हैं कि दुष्यंत चौटाला इस समय जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर उनकी पार्टी का और उनका खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आता है, लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी उम्र के उस पायदान पर हैं जहां सिर्फ 35 का आंकड़ा उनके खाते में चढ़ा हुआ है। यानी उनके सामने इतने ही साल की सियासत और बची हुई है जितने इस साल की उनकी उम्र है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब जनता में माफ करने का दौर चला गया है। अब दोबारा से विकल्प बनने के लिए उनको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें एक बार फिर से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए सबसे पहले अपने पार्टी के नेताओं और वर्करों को फिर से अपने साथ लामबंद करना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। उसके बाद ही उनकी पार्टी की वापसी की कुछ गुंजाइश बन सकती है। फिलहाल तो जनता और वोटरों ने दोनों ही बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को बड़ा झटका देने का काम किया। बीजेपी तो फिर भी 5 सीटें जीतकर अपनी लाज और साख बचाने में सफल हो गई है, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने के चलते उनकी पार्टी की संभावनाएं विधानसभा चुनाव में 0 नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है दुष्यंत चौटाला अब जेजेपी के भविष्य को लेकर बेशक सवालों के घेरे में है, बेशक उनका आत्मविश्वास भी हिल गया है, बेशक उनकी उम्मीदों को झटका लगा है और बेशक उनकी कार्यप्रणाली को लेकर उनके ही पार्टी के वर्करों ने उन्हें जोर का झटका देने का काम कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी जेजेपी को अपने साथ लेने का काम करेगी? क्या बीजेपी जेजेपी के नेताओं के साथ नई पारी खेलने का काम करेगी? तो इसका जवाब ना में है। सच्चाई ये है कि बीजेपी को आज की तारीख में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जेजेपी को साथ लेकर बीजेपी अब दुष्यंत चौटाला की नेगेटिविटी को अपने साथ नहीं चिपकाना चाहेगी, इसलिए जेजेपी के बीजेपी के साथ विलय की कोई भी गुंजाइश और संभावना नहीं है। बीजेपी जानती है कि अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जेजेपी जितने भी वोट लेगी वो बीजेपी के विरोध के वोट होंगे। इसलिए
विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी के साथ किसी तरह कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी और न ही जेजेपी का विलय करना चाहेगी। वैसे भी अगर दुष्यंत चौटाला विलय के लिए हाँ भी भर दे तो उनके परिवार के बाकी लोग यानी उनके पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला और मां नैना चौटाला इस विलय के लिए हामी नहीं भरेंगे, क्योंकि परिवार इस बात पर अडिग है कि पार्टी की मजबूती के साथ वापसी कराई जाएगी। पूरा परिवार मेहनत करेगा और 2024 के बाद 2019 के चुनाव तक वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ऐसे हालात में जेजेपी की बीजेपी में विलय की कोई संभावना या गुंजाइश नजर नहीं आती है। असल में जेजेपी के खिलाफ उसके विरोधी लगातार प्रचार करने का काम करते हैं। कभी तो ये चर्चा चलाई जाती है कि जेजेपी का इनेलो में विलय हो सकता है और दोनों परिवार इकट्ठे होकर सियासत कर सकते हैं। तो अब नई चर्चा में जेजेपी का बीजेपी में विलय दिखाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों ही संभावनाओं की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ अभय चौटाला जेजेपी में इनेलो का विलय नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ अजय सिंह चौटाला भी अपनी पार्टी का इनेलो में विलय नहीं करेंगे। बेशक से अजय चौटाला ये कह चुके हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे तो वो समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी भी अभय सिंह चौटाला इस विलय के लिए पक्षधर नहीं है, क्योंकि वो पार्टी की कमान दुष्यंत चौटाला को नहीं सौंपना चाहेंगे। यानी 2024 का चुनाव दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों अलग अलग लड़ेंगे और इसी तरह बीजेपी भी जेजेपी को लेकर किसी तरह से पॉजिटिव नहीं है। दोनों पार्टियों के विलय की कोई संभावना नहीं है। यानी बीजेपी ये चाहती है कि जेजेपी पूरी ताकत के साथ अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़े और वो जो वोट लेकर जाए वो की सत्ता में वापसी के लिए एक सहायक की भूमिका निभाएं। दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब की दोस्ती की, विलय की चर्चाओं की कहीं भी बातें किसी तरह से सच नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये कोरी अफवाह है, वो सिर्फ झूठ है। यानी जेजेपी और बीजेपी के विलय की जो चर्चाएं हैं वो झूठ पर आधारित हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और हरियाणा की सियासत का नज़ारा भी बता रहा है कि फिलहाल बीजेपी और जेजेपी की विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि ये बात कोरी झूठ नजर आती है और जेजेपी और बीजेपी के विलय के कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है और दोनों ही पार्टी विधानसभा चुनाव अलग अलग अपने बलबूते पर लड़ेंगी। और दुष्यंत चौटाला भी अब करारी शिकस्त के बाद अब नए मोड के साथ, नए मूड के साथ और नई संभावनाओं के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। वो अपनी पार्टी को फिर से इस झटके से उबारकर मैदान में ताल ठोकने का काम करेंगे। जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा की सियासत में जेजेपी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में उचना सीट पर दुष्यंत चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।